हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल माधव कृष्णा क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। उन सब चीज़ों का हमने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया था, उनके सारे टाइप्स पढ़ लिए, डिग्री के बेस पर, टर्म्स के बेस पर, हर तरह से हमने उनके टाइप्स पढ़ लिए। आज हम क्या करेंगे कि आज हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, उससे हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और किस तरीके से उन्हें चेक करेंगे कि हमने वो जो चीज करी है वो सही करा है क्वेश्चन या गलत करा है। तो वही से आप आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले मैं फिर से बात कर लेता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री में हमारी 2 होती है। जिन भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी एक जनरल इक्वेशन हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं आपको लोगों को। तो इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इसी के बेस पर देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री हमें क्या दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और उसमें सिमिलर टाइप ऑफ हमें यहाँ पर वेरिएबल मिलता है, जैसे यहाँ पर x मिल रहा है, आपको यहाँ तो पूरा y मिले, यहाँ पूरा t मिले, कोई भी मतलब वेरिएबल सिमिलर टाइप का होता है और उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर यहाँ पर 2 दिखाई देती है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे अब ये तो हमें पता लग गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जीरोस कैसे निकालेंगे। तो देखो, जीरोस को हम लोग डिनोट करते हैं, जो जीरोस होते हैं वो होते हैं इसके पॉइंट। किसी भी पॉलिनोमियल के जो पॉइंट, ऐसी वैल्यू उनकी जिनसे इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाया जा सकता है, वो सारे उनके जीरोस कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जीरोस हमने लिखा तो है सारी वैल्यू हम जीरो रखने वाले हैं, हम जीरो नहीं रखेंगे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जीरोस जिसे कहा जाता है वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल को जीरो बनाया जा सकता है, वो सारी वैल्यू हमारी क्या कहलाती हैं, जीरोस कहलाती हैं। जीरोस को हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा के साथ में, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके 2 ही रिजल्ट निकल के आएंगे। याद रखिए, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जितनी उसकी डिग्री लगी होती है उतने ही उसके क्या निकलते हैं, रिजल्ट भी आते हैं, यानी कि उसके उतने ही पॉइंट होते हैं जो उसे जीरो बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी के बेस पर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने उसके जीरोस आने वाले हैं। आप देखते ही बता सकते हो, किसी के अगर यहाँ पर क्यूब लगा है तो आप कहोगे इसके 3 जीरोस आएंगे, 4 पावर लगी है मैक्सिमम तो 4 जीरोस आएंगे, 5 पावर है तो 5 जीरोस आएंगे। तो जितने भी जीरोस हमें पता करने हैं वो हम उसकी डिग्री देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो जीरोस को हम लोग यहाँ पे कहते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। तो चेकिंग करने के लिए हम लोग जब इसके रिजल्ट निकालेंगे, यानी कि जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी कहां से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से। जब भी हम क्या करेंगे, इस जनरल इक्वेशन को सॉल्व, हमारी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 रिजल्ट मिलेंगे, x की 2 वैल्यू आएंगी, उसमें फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फा बोल देंगे, सेकंड वैल्यू को हम बीटा बोल देंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले कौन से वाला ब्रैकेट का रखना है, कोई भी अल्फा हो सकती है, कोई भी बीटा हो सकती है यहाँ पर। उसके बाद में चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है, इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी कि b क्या हो गया हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से हमारा क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर फाइंड हो जाएगी। दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी बाय ए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर हमारे जो ये रिजल्ट आए थे इनको सॉल्व करते समय, यानी कि जब हमने चेकिंग करी, सम ऑफ जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, और वो हमारे क्या हो, बी, ए और सी से मैच कर जाएंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारी इक्वेशन सही है, अदरवाइज इक्वेशन बिल्कुल गलत है, हम लोगों ने कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ जरूर करी है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और है हमारे पास में,
कि इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए और आपसे कहे कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालिए, तो आप लोग क्या करोगे, वहां पर एक डायरेक्ट इक्वेशन है जिसमें आप अपनी वैल्यू को प्लेस कर सकते हो और अपना आंसर आराम से निकाल सकते हो। क्या इक्वेशन है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी इक्वेशन को आराम से निकाल सकते हो। तो आप लोग इसे जल्दी से उतार लीजिए, इसके बाद में हम करते हैं इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमारी बुक में दे रखे हैं, तो आपको पता लगेगा कि कैसे इनको अप्लाई करना है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। जिसने नोट अभी नहीं करा है वो वीडियो को पॉज करे, आराम से नोट करे, उसके बाद फिर स्टार्ट कर ले, क्योंकि वीडियो आपके हाथ में है। आप जितना पॉज कर करके आराम आराम से काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी आप इन्हें उतारते जाएं और अपने आगे पढ़ते चले जाएं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए हमें पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, हमें क्या कहा है कि इसके जीरोस फाइंड कर दिए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे दिए गए हैं कुछ, और उनके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करके हमें उसके क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन को, कि जो जीरोस हमें मिले हैं वो इनसे मैच कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्या हमारा एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, ये 2.2। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब देखिए इनको कैसे फैक्टराइज करा जाता है। फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, आप क्या करो, लास्ट डिजिट को पिक कर लो, आगे जो भी कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास में, यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। अभी 1 की मल्टीप्लाई आपने 8 से करी, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आएगा 8। अब 8 देख लीजिए किस किस टेबल में आपका आता है। एक तो 2 और 4 की टेबल में आता है 8, एक आपका 8 1 की टेबल में आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई टेबल नहीं है जिसमें हमारा 8 आता हो। या तो 2 के में आएगा या 4 के में आएगा। 2 4 द 8 या 4 2 द 8, एक ही बात हो गई। 8 1 द 8 का हो या 1 8 द 8 का हो, तब भी एक ही बात हो गई। तो यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि हमारे पास ये फैक्टर बने। अब ये देखिए कि कौन से फैक्टर से जोड़ने या घटाने पर हमें ये वाला नंबर मिल रहा है। दोबारा मेरी बात को सुनिए, हमें ये देखना जो फैक्टर हमारे पास बन के आए हैं उसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके जोड़ने या घटाने पर हमें हमारा ये सेंटर वाला पॉइंट मिल रहा है, यानी कि सेंटर वाली वैल्यू हमें मिल रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम इसको घटाते हैं तो हमें 2 मिल रहा है, और जोड़ते हैं हमें कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसके केस में अगर हम जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा और घटाएंगे तो 7 मिलेगा। तो 9 और 7 से तो हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा, 2 आ नहीं रहा, लेकिन इसमें घटाने पर हमें 2 मिला था। ठीक है, अब घटाने पर 2 मिला है, हमें कैसे चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो यानी कि हमारी जो 2 है, 2 को हम रखेंगे यहाँ पर अपनी प्लस की संख्या और 4 को रखेंगे माइनस की, क्योंकि अगर हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो छोटी संख्या हमारी उसको रखेंगे हम अपने यहाँ पर 2, और बड़ी संख्या उसको माइनस की 4। ठीक है, तो प्लेस करते हैं यहाँ पर हम अपने, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8। ठीक है, अब इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में x एक ऐसी क्वांटिटी है जो दोनों में देखने को मिल रही है, तो x को बाहर निकाला, बचा क्या, x प्लस 2। सिमिलरली इसमें देखेंगे दोनों 4 की टेबल को बिलोंग कर रहे हैं। हमेशा आप स्मॉलेस्ट को लेकर चलना, यानी कि जो भी आपके पास वैल्यू दे रखी हो, नंबर दे रखा हो, उसमें ये देखना उसकी लोएस्ट डिजिट कौन सी है, उसी से आप कॉमन निकाल सकते हो। हाईएस्ट से तो निकल नहीं सकती। अब मैं मान के चलो 8 को कॉमन ले लेता हूं, लेकिन अगर 8 को कॉमन लूंगा तो 8 के टेबल में 4 थोड़ा, तो दोनों में माइनस कॉमन भी आ रहा है, तो फिर -4 भी ले लिया हमने। तो क्या बचा हमारे पास में, यहाँ बचा हमारे पास में x माइनस प्लस का 2। ठीक है, तो अब देखिए जो कॉमन फैक्टर हमारे पास में आया है, यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बचा हुआ एक ब्रैकेट कहाँ से मिलेगा, x माइनस 4 से हमारा बचेगा। ठीक है, ये इक्वल टू है हमारा किसके, 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे 0 के बराबर, और x माइनस 4 भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4।
तो ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आई है इसको हमने कहा अल्फा, और जो ये सेकंड वैल्यू आई है इसको हमने क्या कहा, बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा और बीटा की हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको चेक करेंगे, यानी कि वेरीफाई करेंगे अपना आंसर कि हमने जो वैल्यूज निकाली है वो वैल्यूज सही आई है या नहीं आई है, इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आई है हमें, माइनस की 2, बीटा में कितना मिला है, प्लस की 4, इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। तो माइनस 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आया, 2 माइनस बी बाय ए। तो माइनस को जब शिफ्ट करेंगे तो बी बाय ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पे 2। तो देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2, और हमारी इक्वेशन में भी बी की वैल्यू क्या थी, 2 ही थी। कैसी, माइनस की 2। ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसका सी चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4, सी बाय ए। तो 2 4 से कितना आ जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू सी बाय ए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, माइनस की 8 आ रही है। तो यानी कि हमारे पास में हमारी बी की वैल्यू भी सही है, सी की वैल्यू भी सही है। तो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है कि हमने जो वैल्यू यहाँ पे निकाली है या जो यहाँ पे जीरो हमने फाइंड करे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए इन्हें। आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद में अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है या किसी ने नोट नहीं किया है तो वो क्या करेगा, वीडियो को पॉज करके आराम से उसको नोट डाउन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में हमें दिया है, सेकंड पार्ट इसका 4s² माइनस का 4s² प्लस में 1। तो देखिए जैसे मैंने बताया था वैसे वही तरीका लेंगे। हमारे पास अब क्या, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पर आया हमारे पास में 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करा हमने 4 से, तो रिजल्ट क्या मिला, 4। अब 4 किस किस हमारी टेबल में आता है, 4 हमें मिलता है 2 इंटू 2 में और 4 इंटू 1 में। तो कौन से फैक्टर हमारे ऐसे बन रहे हैं जिसके जोड़ने या घटाने पर, मेरी बात को दोबारा सुनेंगे, जोड़ने या घटाने पर हमें रिजल्ट में ये सेंटर वाला यानी कि अपनी बी की वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि क्या है, 4। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4, और घटाएंगे तो 0। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 5 और घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। तो इसमें तो कहीं पे भी 4 आ नहीं रहा हमारे पास, तो ये तो हमारा फैक्टर हो ही नहीं सकता। अब बचा कौन सा हमारे पास, इसमें हमें 4 मिल रहा है, मतलब ये वाला हमारा फैक्टर हैगा। अब देखिए जोड़ने के भी ना दो तरीके होते हैं। एक ये याद रखना है कि हमारे जब दोनों साइन हमारे कैसे होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने, बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं इस बात को लेके कि उन्हें जोड़ नहीं पाते सही से। तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, दोनों सेम साइन का होना, यानी कि चाहे तो दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, अगर दोनों का साइन सेम होगा तो आप आराम से उसको जोड़ सकते हो, और साइन वो लगाओगे जिसकी वजह से वो जुड़े हैं। यानी कि अगर दोनों नेगेटिव की संख्या है तो दोनों को जोड़ के लिखोगे और नेगेटिव उसके आगे लगाओगे, और अगर पॉजिटिव संख्या है तो दोनों को जोड़ के पॉजिटिव उसके आगे लगाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फैक्टर देखिए हमें क्या मिले, 2 और 2 मिले, तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमारा -4 चाहिए था हमें। तो अगर मैं एक प्लस को ले लेता तो ये फिर आपस में कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। तो हमने क्या करा, दोनों को माइनस का रखा, +1 इक्वल टू में हमारे पास 0 है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास में, यहाँ पे 2s कॉमन आ गया, बचा क्या, 2s माइनस 1। यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू हमें यहाँ से 1/2 मिली, यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2। ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा। आप वेरिफिकेशन अब आप आराम से कर सकते हैं, वेरिफिकेशन इसका सम ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए और उसको चेक कर लीजिए, तो आपका रिजल्ट चेक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, वेरिफिकेशन आप लोग आराम से कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है पूरी कि इतना तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में 6x³ -3 -7x। अब देखिए बहुत से आप गलती क्या कर जाएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, कि आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और अपनी वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे, और जिससे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि आपने पहले ये नहीं चेक करा इसमें कि क्या हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक यानी कि हमारी पोलिनोमियल फॉर्म की है भी या नहीं। क्या जनरल इक्वेशन दी थी मैंने आपको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले ही आपको ये फॉर्म बनी देखनी है यहाँ पर कि ये फॉर्म हमारी बन पा रही है कि नहीं बन पा रही।
अगर हमारी ये फॉर्म नहीं आ रही है तो सबसे पहला काम है आपको कि आप उस फॉर्म को बनाइए, क्योंकि अगर आप वो फॉर्म नहीं बनाएंगे तो ये समझ लीजिए फिर आपका आंसर सही नहीं आने वाला। तो देखिए यहाँ पर 7x बाद में है और कांस्टेंट टर्म हमारी पहले है, तो आप पहले क्या करोगे, इसको यहाँ आगे शिफ्ट करोगे, इसको पीछे शिफ्ट करोगे, और शिफ्ट करते समय यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ये क्योंकि हम इक्वल टू के लेफ्ट या राइट में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसी इक्वेशन को वहीं की वहीं आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6x³ माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब आप इस 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आया, 18 आया। अब 18 किस किस टेबल में आता है हमारा, एक तो 3 इंटू 6 की टेबल में, एक 9 इंटू 2 की टेबल में, एक 18 इंटू 1 की टेबल में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टर्म है जिसमें हमें क्या मिलता है, 18 देखने को मिल जाता है। अब इसमें किसके जोड़ने या घटाने से हमको रिजल्ट जो है वो 7 मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 3 6 को ऐड करूंगा तो 9 आएगा, 3 6 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 3 आएगा। यहाँ तो रिजल्ट नहीं मिला यानी ये कैंसिल। अब 18 वाले में तो हमें वैसे दिख रहा है 18 1 19 और इसको भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास में 9 और 2। अब मुझे जो 7 है मेरा वो चाहिए मुझे माइनस का, तो अगर मैं बड़ी संख्या को माइनस की रखूंगा तो ही मेरा माइनस का रिजल्ट आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो हमने क्या करी यहाँ पर कि 6x³ प्लस का रखा 2x माइनस का रखा हमने कितना 9x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों के दोनों 2 के टेबल को बिलोंग करते हैं। मैंने पहले भी सॉरी गाइस ये 2 है, स्क्वायर है ये। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर के हिसाब से चलना है। अब इसमें स्मॉल 2 का टेबल है तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 को हमने कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो 2 का डिवाइड इसमें लगाया 2 3 जा 6 और 2 का इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। सिमिलरली ये दोनों 3 के टेबल को बिलोंग करते हैं तो 3 कॉमन ले लिया, बच्चा कितना हमारे पास में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, एक आ गया 3x प्लस 1 और एक आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x क्या मिलेगी, x की वैल्यू -1, x इज इक्वल टू -1/3 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, और इसको भी वैसे ही वेरीफाई कर लेंगे। पेपर में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वेरिफिकेशन को मांगा जाता है, आपसे सिर्फ यहाँ पे फैक्टराइज निकलवा लेंगे, इसके कहेंगे कि इसके फैक्टराइज निकाल के आप बता दीजिए, दैट्स इनफ, इससे आगे वो नहीं मांगते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया है। तो आई होप तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक। आपका जो 4th चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें भी सेम प्रोसेस ही लगेगा, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, यहाँ पे हम इन्हें जीरोस बोल रहे हैं, वहां पर हम इन्हें रूट्स बोलेंगे, इतना ही वहां पे डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा 1 2 3 4 5। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, जिसने नहीं किया वो कृपया करके उसको वीडियो को पोस्ट करके अपने आराम से नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है हमारे पास में, फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इसके हमें दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास थर्ड टर्म ही नहीं है, यानी कि हमारे पास c की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। जब हमारे पास c की वैल्यू ही नहीं है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास में फैक्टराइज बनाने का कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, सीधे कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से दोनों किस में आ रहे हैं, 4 की टेबल में, और दोनों में u आ रहा है, तो कॉमन निकाल लिया। 4u को डिवाइड इसमें मारेंगे तो बच्चा यहाँ पे u, और 4u को डिवाइड 8 में मारेंगे तो 2 टाइम्स इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें u की वैल्यू क्या मिली, 0/4, यानी कि u हो गया यहाँ पर 0, और दूसरी जगह हमें u की वैल्यू क्या मिलेगी, u इज इक्वल टू माइनस का 2। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू मिली वो अल्फा और सेकंड वैल्यू हमारी क्या हो गई, बीटा हो गई। ठीक है, ऐसी फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम अपना। फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब क्या बी की वैल्यू नहीं है, और हम तो रिजल्ट क्या लाते थे कि पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आ रहा है उसके ऐसे फैक्टराइज करे जाएं जिससे कि हमें बी की वैल्यू मिल सके। अब हमें यहाँ पर बी की वैल्यू तो मिल नहीं पा रही है, तो बी नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे कि हमारा जो 15 होता है किसका परफेक्ट रूट है, 15 हमारा किसका है, अंडर रूट 15 का। जब दो अंडर रूट की सेम वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट सिर्फ नंबर बचता है, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो अंडर रूट होता है वो हमारी हाफ पावर होती है, किसी भी नंबर की डिग्री कितनी होती है, वो हाफ होती है। अब हाफ आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, 2 बार आया है
तो √15 का आपने करा स्क्वायर, स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसे खोल देंगे यहाँ पर, तो टी प्लस √15 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस की √15 और यहाँ से टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस की √15। ये हमारी अल्फा और ये हमारी बीटा। ठीक है, तो लास्ट पार्ट इसका रह गया है, लास्ट पार्ट को भी देख लीजिए आप, जल्दी से उतार लीजिए। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप कर लीजिए लास्ट पार्ट। 6 पार्ट इसका क्या दे रखा है हमें, हमें दिया है 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर जिसके जोड़ने घटाने पर हमें क्या मिल जाए, 1 आ जाए। तो देखिए 3 और 4 अपने में एक फैक्टर बना रहे हैं, तो 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x इसमें कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे +1, इन दोनों में माइनस का 4 कॉमन है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 1 और यहाँ से हमें मिला 3x माइनस 4। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आपको मिली -1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4/3। तो पहली वैल्यू को आपने अल्फा कहा, दूसरी वैल्यू को आपने बीटा कहा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से इनको निकालना है। तो अब आपने सारे क्वेश्चन निकालना सीख लिए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे कि हम कैसे फैक्टर बनाते हैं, किस तरीके से इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जीरोस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको बस इसी तरीके से फॉलो करते रहिए ताकि आप अच्छे से जीरोस भी निकाल सकेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चैप्टर जो हमारा आएगा, 4th चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत अच्छे से स्कोरिंग कर लेंगे। तो आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, मैं इसको बस मिटो रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे देखिए क्या कहा गया है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ आपको। कहता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। यानी कि जो हमें ये वैल्यू दे रखी है, हमें किसकी दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। इसने 1 4 और -1 हमें दे रखा है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू हमें दे रखी है, ये दे रखी है हमें सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस। और जो सेकंड वैल्यू हमें दे रखी है, ये दे रखी है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है वो कितनी दी गई है, 1/4, यानी कि माइनस का b/a। ठीक है, यानी कि a की यहाँ पे माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और a की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 4। सिमिलरली आप यहाँ पे आगे देखिए क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको यहाँ पर दे रखा है इन लोगों ने -1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दे रखा है -1। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन हो या आपको प्रोडक्ट या सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए x² तो x² है हमारा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी दी गई थी हमें 1/4 दी गई थी। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/4 और लगा दिया x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ पे आया -1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी आप गलती क्या करते हो, एक बार प्लस भी लगा देते हो और -1 ऐसे भी लिख देते हो। तो ये जो आप दो साइन एक साथ लगते हो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कभी भी दो साइन जब एक साथ होते हैं, या तो इस साइन को ब्रैकेट में डाल दो या आप अपने नंबर वाले साइन को ब्रैकेट में डाल दो, पर आपको किसी एक साइन को ब्रैकेट में रखना ही पड़ेगा, वरना आपका सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में x² माइनस का 1/4 ऑफ x और माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस इक्वल टू 0। आप इक्वेशन को यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी इक्वेशन सही है। आप इसका एलसीएम लेके इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी कि हमने जो बनाई थी अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आप इस फॉर्म में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे,
वैसे तो देखिए फॉर्म पूरी बनी हुई है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 1 आ गई, बी की वैल्यू 1/4 हो गई और सी की वैल्यू आपकी -1 हो गई। आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये आपकी फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप सारे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप नोट कर लेंगे इस पार्ट को, उसके बाद मैं अगला आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आई होप सो आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट अब क्या इसने हमें क्या दे रखी है, √2 1/3। तो सम ऑफ जीरोस कितना हमारे पास में, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमें दे रखा है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए क्या इक्वेशन इसकी हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² तो x² है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखेंगे हम इसका। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 0, √5। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है वो कितनी है हमारे पास 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा उसकी वैल्यू हमारे पास √5। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी क्या इक्वेशन हो जाएगी फिर हमारे पास में यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। अब 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करो तो 0 हो जाता है, तो बच्चा क्या आपके पास x² प्लस √5 इक्वल टू 0। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट में हमारे पास 1,1 दे रखा है, यानी कि सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू है हमारी, सम ऑफ जीरोस वो हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वो भी क्या है हमारे पास 1 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या इक्वेशन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमारी 1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसके देखिए दो पार्ट बचे हैं, 5th एंड 6th, ये आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म, क्योंकि इस बार जो है 2022-2023 का जो हमारे पास में बैच है, उस 2022-23 के बैच में जो है 2.3 एक्सरसाइज हमारी हटा दी गई है। इस बार डिवीजन मेथड आप लोगों को नहीं करना, वरना वो मेथड बहुत अच्छा मेथड था जिसमें हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल डिवीजन देखते थे। लेकिन अब इस बार क्या करें, सीबीएसई ने इसको टॉपिक को हटा दिया है, तो अब 2 ही एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप लोगों को करनी है। ठीक है ना, और इसी एक्सरसाइज में आपको जितना ये टॉपिक पढ़ाए गए हैं बिल्कुल इन्हीं टॉपिक में से डिट्टो तरीके से आपका पेपर में आ जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि आप हमें इस टॉपिक में अभी भी डाउट आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट।